अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरियम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मरियम विद हेल्थ एंड ब्यूटी। आज हम बात करेंगे पीरियड्स में होने वाले दर्दों की या उसकी वजूहात की, उसकी क्या-क्या वजूहात है और उसका किस तरीके से हम बेहतरीन हल के ज़रिए से घरेलू नुस्ख़ों को इस्तेमाल करते हुए उनके दर्द से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मेंसेस या मेंसेस की क्या-क्या वजूहात होती हैं जिसकी वज़ह से ऐसा होता है, इसके बारे से भी मैं पूरी बात करूँगी और इसके अलावा जो मिथ ख़ास तौर पे जो मिथ हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दिए हैं मेंसेस के दौरान जो ख़वातीन को, बच्चियों को, औरतों को के कुछ गलतफ़हमियाँ उनको भी दूर करने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीरियड्स में होने वाली दर्दों को किस तरीके से हम घरेलू टोटकों को इस्तेमाल करते हुए उनको बआसानी हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोगों को मेंसेस के दौरान जो होते हैं पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ उठते हैं, चक्कर महसूस होते हैं, नोज़िया होता है या फिर बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ की वजह से वो मुसलसल बैठे रहते हैं। तो इन सारी बातों का आज हम करेंगे और मैं जो टोटके यहाँ पे बताऊँगी वो सिर्फ़ उन दिनों में नहीं इस्तेमाल करने जो आपको जब आपको मेंसेस की शिकायत है, आप वैसे भी उनको आम रूटीन में भी रेगुलर बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं आपको एक ख़ासकर मैं कहवा का बताऊँगी तरीका, वो अगर आप बनाएँगे तो उसका आपको उसका इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से बिल्कुल कोई पैसे नहीं लगते। आप अगर मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आती रहूँगी। पहले तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लें कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक को एक जैसे ही तकलीफ़ हो, एक का जिस्म एक जैसा नहीं होता। किसी का बहुत ज़्यादा दर्द होता है और किसी को दर्द का इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता। हर एक की बॉडी के हिसाब से होता है। किसी को मेंसेस पहले आ जाते हैं, वक़्त से पहले आ जाते हैं, किसी को मेंसेस लेट आते हैं। अब उसके क्या-क्या रीज़न हैं? सबसे पहले तो ये आप क्लियर कर लें कि जो अ फ्लो का सही ना होने की वजह से या क्लॉटिंग होने की वजह से, क्लॉटिंग में तो थोड़ा-थोड़ा क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये मेंसेस के दर्द इतना ज़्यादा होता है। उसमें तो वो बच्चियाँ जिनको वक़्त से पहले ये बलूगत में चली जाती हैं या वक़्त से पहले मेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड्स आना स्टार्ट हो सकते हैं, हो सकता है उनको पेन की शिकायत ज़्यादा हो। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक को एक जैसा ही दर्द हो। तो अब किसी को फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, किसी को फ़्लो नहीं होता। जिन लोगों को फ़्लो कम होता है, जिनको क्लोडिंग का प्रॉब्लम होता है, उनको इस तरह के मरोड़, दर्दों का मतलब बैक पेन लोअर एब्डोमिनल पेन इन किस्म की शिकायत हो सकती है। अब उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे मैं मुख्तसर से आसान से घरेलू टोटके बताऊँगी जिसके ज़रिए से आप आसानी अपनी दर्दों पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो है कर लेते हैं हम कहवे की। कहवे में अगर आप कहवा इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपका पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ है, आपको फ़्लो ठीक नहीं आ रहा, आपको क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, तो आप उस कहवे का इस्तेमाल करें। अब कहवे में आपने क्या करना है, अजवाइन लेना है। अजवाइन को आप एक चुटकी अजवाइन, दालचीनी और लेमन इनका अर्क निकाल कर आप उसको सुबह और रात में पिएँ। इससे आपका फ़्लो ठीक होगा, आपके जिस्म की जो जितनी भी गर्मी है वो बाहर इसको रिलीज़ करेगा। इसके अलावा अगर आप कावा नहीं बना सकते तो आप अपने पास अजवाइन रखें और उसको उसकी एक चुटकी सुबह दोपहर शाम पानी के साथ नीम गर्म पानी के साथ आप खाते रहें। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो है हॉट बॉटल। हॉट बॉटल जो होती है आसानी बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर जो ख़वातीन नहीं ख़रीद सकती या जो बच्चियाँ घरों से बाहर हैं, नहीं उनके पास है और वो हॉट वाटर नहीं ले सकती जो कि अब आसानी मिल रही है या किसी भी रीज़न की वजह से नहीं खरीद सकती, तो उसके लिए मैं 2 तरीके आसानी से तरीके बताऊँगी। एक तो आप प्लास्टिक की कोई भी बोतल लें, उसमें नीम गर्म पानी करके नीम गर्म रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं जिसकी वजह से प्लास्टिक ख़राब हो, वो बोतल नहीं बल्कि आपने नीम गर्म पानी उसमें भर के अपने लोअर एब्डोमिनल पे उसको रखना है और उसको प्रेस करना है, उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलेगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो अगर आपके घर में प्रेस है तो आप किसी भी टॉवल को उस प्रेस से किसी के ज़रिए से सेक देकर उसको अपने टमी एरिया मतलब लोअर एब्डोमिनल एरिया पे थोड़ी देर के लिए रखें, उससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ़ हासिल होगा। अच्छा जी, जो आप कावे और
हॉट बेल्ट के अलावा जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है वो है कि आपको जब अगर पेन होता है, जिस टाइम पे मोड़ उठ रहे हैं, पेन हो रहा है, तो उस टाइम पे कोशिश करिए कि आप अपने एब्डोमिनल पेट पे, टमी पे मसाज करें। मसाज करने से क्या होगा कि आपका फ्लो ठीक आएगा। अगर कोई क्लोडिंग है, क्लोडिंग की वजह से, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है या कुछ भी रुक रुक के आ रहे हैं, तो उसमें भी बेहतरी आएगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको रिलीफ मिलेगा। आप उस का सर्कुलर मोशन एंटी सर्कुलर मोशन पे मसाज करें। उसके बाद आप उसको सेक भी दे सकते हैं, मतलब आप टॉवल को या किसी भी चीज़ को इस चीज़ से प्रेस करके थोड़ा सा हॉट करके, या हॉट वाटर बेल्ट या बोतल ही यूज़ करते हुए उसके ऊपर रखेंगे, तो आपको फौरी तौर पे इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और ये बेस्ट वे है, आप आसानी के ज़रिए से इस तकलीफ़ से निकल सकते हैं। अब इस दौरान पे आपको किस तरह की ग़िज़ा खानी चाहिए? इस तरह की ग़िज़ा खानी चाहिए जिससे आपको वीकनेस ना हो, आपको चक्कर ना आए, आपको नोज़िया फ़ील ना हो। तो उसके लिए आप क्या कौन-सी खुराक खा सकते हैं? आप एक तो आप अगर आपको होता है मेंसेस के दौरान में पेन होता है, कुछ भी किसी भी किस्म का, तो आप अंडे खा सकते हैं। अंडे बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो गर्म होते हैं, तो उसकी वजह से आपका फ़्लो अच्छा होता है, आपको गर्मी जो होती है, जिस्म की गर्मी से निकालता है। इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी में विटामिन बी, सी, विटामिन डी, ये जो विटामिन्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं तो ठीक अच्छी बात है, वो आपको वीकनेस से बचाएंगे। इसके अलावा अगर आप नहीं ले रहे तो आप गाजर का जूस सबसे बेस्ट है कि अगर आप गाजर का जूस पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। गाजर का, ऑरेंज जूसेस, मतलब ये बहुत अच्छे होते हैं। और अब मैं बात करती हूँ कि किस तरह की मिथ हैं जो आजकल हमारी लाइफ में आती है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि ये इस दौरान करना मना है या कुछ भी इस तरह का सोचना। तो अब उस पे बात। अच्छा जी, अब कुछ लोग कहते हैं कि जब दौरान मेंसेस हों तो आप छू नहीं सकते किसी चीज़ को, आप नापाक हो गए हैं या कुछ इस तरह का। तो इस तरह का कुछ नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है, कोई तस्दीक नहीं हुई साइंटिफिकली कि आपको वो कोई इस तरह का खुदा ना खास्ता नहीं। आप ठीक है, आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते लेकिन ज़बान पाक होती है। आप अपनी ज़बान से जो भी इबादत करते हैं वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो रही है। इसलिए ये सोच लेना कि आप बिल्कुल नापाक हो गए, आप दुरूद शरीफ ना पढ़ें, कलमा ना पढ़ें, ये गलत बात है। आपको अपनी चीज़ों को रखना चाहिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहाना नहीं चाहिए। ये भी कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि भाई नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? अपने आप को साफ़ सुथरा रखना जितना अच्छा होता है, जरासीम से बचाएं, अपने आप को पाक साफ़ रखें। इन दिनों में तो ख़ास ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को पाक साफ़ रखें। जितना आप अपने आप को पाक साफ़ रखेंगे उतना ही आप हेल्दी महसूस करेंगे। अब तीसरी चीज़ ये आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हर वक्त अगर तकलीफ़ हो रही है तो हर वक्त लेटे रहें या कुछ नहीं। ये भी कोई वो नहीं है कि हर वक्त लेटे रहेंगे। लेटे रहने से तो आपका बल्कि और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको हर वक्त मुसलसल लेटे रहना भी आपको काहली में बनाता है। इसलिए आप थोड़ा सा चलते फिरते रहें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से बर्दाश्त नहीं हो रही, तो ठीक है, रेस्ट भी अच्छी बात है। आप अपने आप को रेस्ट दें, अपने जिस्म को रेस्ट दें, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल रेस्ट देकर अपने आप को क्या कहते हैं कि और तकलीफ में मुब्तला कर दें। इसके अलावा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने की वजह से, पहले तो मैं किसी भी किस्म की मेडिसिन के हक़ में नहीं हूँ। इस दौरान बिल्कुल मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों से अपने आप को रिलीफ दिलाना चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज़ की आदत हो जाए तो वो अच्छी नहीं होती और मेडिसिन की आदत नहीं डालनी चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप खा सकते हैं, लेकिन वो वाली मेडिसिन यूज़ करें जो कि आपको ऐसा ना हो कि जिसकी आपको आदत पड़ जाए। हर बार नहीं लें, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, आप कावा पिएँ, आप हॉट बॉटल यूज़ करें, ऑयलिंग करें, आपको देखिएगा इंस्टेंट रिलीफ हासिल होगा। उम्मीद है कि आज का टॉपिक पीरियड्स के हवाले से जो मैंने आपको बताया है आपके लिए पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।